आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आज हमने इसके बारे में जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम सब डेफिनेशन से आगाज़ करें तो डेफिनेशन से जब तक मैं ये लफ्ज़ लिखता हूँ डेफिनेशन तब तक मैं आपको बताता चलूँ कि ये भी माइकल फैराडे ने हमें इसका कॉन्सेप्ट दिया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है हमारे पास। So this is a imaginary line. ये एक imaginary line है in which a unit charge moves freely in space. ये कोई मुश्किल तर्जुमा इसका नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक इमेजिनरी लाइन है, लेकिन ये ख़ुद साख्ता एक जो है ना ये लाइन है जिसको हमने ख़ुद अपने ख्याल में बनाया हुआ है। इन विच अ यूनिट चार्ज मूव्स फ्रीली इन अ फ्री स्पेस। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसका वजूद नहीं रखता। अब मैंने इस मार्कर को यहाँ से यहाँ लेके गया, फिर यहाँ से यहाँ लेके गया, तो ये एक इमेजिनरी लाइन बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती, हमें नज़र नहीं आ रही, ये इमेजिनरी है, लेकिन एक लाइन में ये मूव कर रहा है तो उसको हमने एक लाइन की शक्ल दे दी। तो ये होता है इमेजिनरी लाइन। इट इज़ ऑब्वियसली प्रपोज्ड बाय माइकल फैराडे। और इसकी हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसकी सिग्निफिकेंस हमारे पास है, it give us information about two things. ये हमें दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। Which two things are direction of the force field, direction of the फोर्स फील्ड, दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। जहाँ पर मैं फोर्स फील्ड की बात कर रहा हूँ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मुराद है। ये दो चीज़ों को हमें बताता है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास डायरेक्शन कैसे पता लगती है। तो इसके अंदर दो बातें होती हैं, बेसिकली चार बातें हैं, लेकिन वैसे इसके अंदर ना चार्जेस के हिसाब से ना डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम दे देते हैं पॉजिटिव चार्ज के बारे में। In this case, the electric field lines are radially directed outwards. अब यहाँ पर है इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दिस केस, मैं केस भूल गया सर, सॉरी। तो यहाँ पर केस आना चाहेगा। इस इन दिस केस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। तो इसका क्या मतलब है, मैं आपको यहाँ पर विजुअली बना के दिखाता हूँ। तो सपोज करना है हमने ये चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज दरमियान में Q पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके आसपास हमने कई सारे जो है ना हमने यूनिट चार्जेस प्लेस कर दिए जो कि इस पॉजिटिव चार्ज से सेम डिस्टेंस पे हैं।
क्योंकि एक सर्कल का जो रेडियस होता है वो उसका डिस्टेंस होता है हर पॉइंट का सेंटर से सेम होता है। तो ये सेंटर में है और इसके हर तरफ जो है ना हमने यूनिट चार्जेस ले लिए या टेस्ट चार्जेस ले लिए, सॉरी। तो टेस्ट चार्जेस जो आपको पता था स्टूडेंट्स, टेस्ट जो चार्ज होता है ना वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज हालांकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, लेकिन ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, तो ये हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर दी स्टूडेंट्स, ये हमारी सारी हो गई इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ, ठीक हो गया। अब ये एक दूसरे से कर रहे हैं रिपल्शन, तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, चार्जेस जो है ना यूनिट चार्ज वो आगे फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस में वो कहाँ मूव कर जाएंगे, आउटवर्ड। तो इस फ्री स्पेस में वो सारे जो है ना ये आउटवर्ड की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इसकी डायरेक्शन जो होगी ना वो हमारे पास हो जाएगी आउटवर्ड। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया है कैसे, और ये इसकी रीज़न क्या है, ये रिपल्शन की वजह से है। तो अब इसके रीज़न हम लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं रीज़न्स की बात। तो रीज़न्स हमारे पास क्या आएंगी, तो इसकी रीज़न जो है वो हमारे पास आ रही है बोथ सिमिलर चार्जेस repel each other. दोनों जो सिमिलर चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब अगली हमारे पास जो है वो है फॉर नेगेटिव चार्ज। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो तो तब क्या होगा, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा, इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक field lines are radially inwards। अब रेडियली इनवर्ड्स होगी तो इसकी भी रीज़न्स ऑब्वियसली ये होगी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। द अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम ये इसकी भी डायग्राम बना देते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक बॉक्स, इसके अंदर हमने बना दिया एक नेगेटिव चार्ज, इसके आसपास हमने उसी तरह ही चंद जो हैं टेस्ट चार्जेस लगा दिए। हमने अब इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर दी। इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करने की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये होंगे अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो अट्रैक्शन कहाँ से हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। और इसकी डायरेक्शन जो है, ये चार्ज जो है ये फ्री स्पेस में इनवर्ड मूव करेंगे, तो इसकी वजह से इनकी जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, रेडियली इनवर्ड, रेडिएशंस इनवर्ड आ रही हैं। ठीक हो गया। तो इसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज में ये होगा। अब यहाँ पर ये है 2 डायमेंशनल इसकी जो है रिप्रेजेंटेशन, लेकिन असल में 3 डायमेंशन होते हैं और ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में नहीं जा सकती, ये अलग डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। ठीक है। तो अब हमने इसको डिस्कस करना है 2 और केसेस में। वो तीसरा केस हमारे पास क्या है, वो ये है कि हमारे पास अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं, अगर दोनों सेम चार्जेस हैं, अगर दोनों सेम पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के सामने अगर मैंने खड़ा कर दिया, तो तब हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जो है हमारे पास क्या कह सकते हैं उसको बिहेव करेंगी।
ठीक हो गया। इन केस ऑफ सिमिलर चार्जेस, अब सिमिलर चार्जेस हमारी मर्ज़ी है, हम पॉजिटिव पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव नेगेटिव ले लें। इन दिस केस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स will show a curved path तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कर्व्ड पाथ को शो करेंगी। वो कैसे, तो हम उसकी रिप्रेजेंटेशन भी कर देते हैं। बेसिकली आपने डायग्राम से होती हैं ये बुक के जो ये अगर आप ये लिख दें ना, तो आपने इसके लिखने के बाद यहाँ पर मतलब इस जगह पे ना अपनी ये डायग्राम्स बनानी है, लेकिन यहाँ पर मैं स्पेस को बचाने के लिए इसलिए आपको साइड पे बना के दिखा रहा हूँ, और ये इजी तरह भी बना रहा हूँ ताकि बुक वाले से आप कंफ्यूज भी ना हो और कोई प्रॉब्लम भी ना आए। तो सपोज़ करें ये एक पॉजिटिव चार्ज है Q1, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये है Q2, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलने लगी हैं। इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही निकलेंगी। ये मैं कर्व जो बना रहा हूँ ये बेसिकली हमारे पास है 3 डायमेंशनल को शो करने के लिए। 3 डायमेंशन को हम इससे अच्छा इस बुक में शो नहीं कर सकते। अब ये आ रही हैं लाइंस आगे की तरफ, लेकिन एक दूसरे को रिपल्शन की वजह से ये सारी लाइंस जो हैं ये दरमियान से हो जाएंगी शैटर्ड, यानी ये कर्व्ड को शो करेंगे, ये कर्व्ड पाथ शो करेंगी। और इसके दरमियान में आप देख रहे हैं यहाँ पर अब कोई भी फील्ड नहीं है। जो दरमियान का जो एरिया है ना, ये हमारे पास बिल्कुल एक खाली किस्म का एरिया बन गया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन न्यू जा रही है, इस तरह 3 हम इधर भी बना देते हैं। तो ये दरमियान का जो एरिया हमारे पास बचा है ना, इधर कोई फील्ड नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ज़ीरो फील्ड एरिया या ज़ीरो रीजन। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, बोथ सिमिलर चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड repel each other और हमारे पास दरमियान में it forms a zero field region in the center. Between the two charges. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ज़ीरो फील्ड रीजन हमारे पास क्या है। तो ये सेंटर में जो रीजन है ये हमारे पास ज़ीरो फील्ड रीजन है। अब हम डिस्कस करते हैं अगर ये केस सिमिलर चार्जेस का, अगर ये केस जो है वो ऑपोजिट चार्जेस में कैसे होगा।